मैं मनोज कुमार। आज मैं एजुकेशन देने जा रहा हूँ अलजेब्रा यानी बीजगणित। इस बीजगणित के प्रयोग से सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में, चाहे वह रेलवे का हो, एनटीपीसी का हो या बीपीएससी टीआर 1 हो, टीआर 2 हो या बोर्ड एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए यह रामबाण सूत्र साबित होता है, जो हम इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो आज फर्स्ट सूत्र जो है यह आप जानते भी होइएगा और इसका उपयोग सभी जगह होता है, पल पल होता है, इसलिए इस सूत्र को हमेशा के लिए रट जाना चाहिए। क्या है पहला सूत्र? a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र से ही दो सूत्र और निकलेगा। तो इस सूत्र को हम कैसे, इस सूत्र को उपयोग कर अन्य सूत्र को हम उत्पत्ति करते हैं, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। वह क्या है? प्रथम को हम समीकरण 1 माने और दूसरा को समीकरण 2 मान लिए, यानी नॉमिनेट कर दिए, इसको मान लिए। अब क्या है, हम लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 से। अब क्या करेंगे, जोड़ का चिन्ह दिए हैं तो जो फॉर्मूला हम फर्स्ट और सेकेंड दिए हैं उसको जोड़ करके तीसरा सूत्र निकालेंगे। तो क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्लस माइनस से दोनों कट गया, इसको जोड़ेंगे, क्या होगा, 2b स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से इसको जोड़ेंगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर हो जाएगा दोनों में है, इसलिए 2 को हम कॉमन ले लेते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहां आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 2 इसको ले आएंगे, ये नीचे चला जाएगा। गुना में है वो हमेशा भाग में चला जाता है, नीचे चला जाता है, यानी हर में चला जाता है। तो 2 यहां ले लिए तो मेरा सूत्र बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यह सूत्र बन गया। यह ऐसा सूत्र के प्रयोग से बार बार बीपीएससी का परीक्षा में, रेलवे के परीक्षा में, एनटीपीसी के परीक्षा में, एसएससी के परीक्षा में इस सूत्र के प्रयोग से इस पर अंक डाल करके यानी पुट करके आपको मान निकालने के लिए बताएगा। कहेगा कि इसमें से कौन सही है। ऑब्जेक्टिव में देगा ABC करके, उसमें आपको टिक लगाना होगा। तो ऐसा फॉर्म में रहेगा तो बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बस उसको देखिए और काट दीजिए, दो में टिक मार दीजिए, वो आपको करेक्ट आंसर आएगा। तो इस सूत्र को नोट डाउन किया जाए, फिर पुनः हम अगले सूत्र के निर्माण में चलते हैं। इसके लिए मैं कुछ टाइम दे रहा हूं, इसको नोट डाउन किया जाए।
अब हम तीसरा सूत्र का निर्माण करेंगे इसी दो सूत्र के प्रयोग से। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 घटे समीकरण 2 से। अब हम क्या करेंगे, जब घटाने के लिए बोला जाए तो माइनस होगा। यदि माइनस रहे, घटाने का यह हो, तो सबसे पहले चिन्ह को हम विपरीत कर देते हैं। प्लस होता है उसको माइनस करते हैं, और माइनस होता है उसको हम प्लस करते हैं। यहाँ प्लस है उसको माइनस करेंगे, माइनस है उसको हम प्लस कर देंगे, प्लस है उसको माइनस कर देंगे। अब देखिए हमारा ये प्लस में भी है और ये माइनस में भी है, दोनों कट जाएगा। ये माइनस में है और प्लस में ही कट गया। अब यहाँ पे नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो दोनों को हम उतार लेंगे, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हुआ, यहाँ 2 और 2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 4ab। अब हमारा सूत्र बन के तैयार हो जाएगा। ए बी बराबर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4। यह चौथा सूत्र होगा। इसे भी नोट डाउन किया जाए। अब हम पांचवें सूत्र की ओर चलेंगे। जो सूत्र है ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यह सूत्र 9, 10 क्लास 7, 8, 11, 12 ये सारे क्लासों में उपयोग किया जाता है। इसके बाद आपको जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है उसमें इसका उपयोग होता है। इसलिए इस सूत्र को अमृत समझ के इसको पी लेना है, ताकि किसी भी एग्जाम में यह क्वेश्चन का उपयोग आए, तुरंत हम इसका उपयोग कर दें। अब ऐसे यह सूत्र फिर इसको क्या पूछ देता है, वहां एग्जाम में क्या करेगा कि आपको बताएगा a प्लस बी का मान बताएं, और इसको इस तरह से भी पूछ देगा घुमा करके। सूत्र यही रहेगा लेकिन इसको क्या करेगा, आपको घुमा देगा, कर देगा क्या कि a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे दे देगा ए क्यू प्लस बी क्यू। आपको इतना मान अंक में पुट कर दिया जाएगा, और इसके बाद आपको हल करने के लिए, तो जब आप हल कीजिएगा तो अधिक समय लगेगा। जो मिनटों में हल होना है वह सेकेंड में जो हल होने वाला है वह मिनट 2 मिनट में हल होगा। इसलिए इस सूत्र का जब हम इस्तेमाल करेंगे याद रहेगा तो हमको कुछ नहीं करना है, सेकेंड में बस ए और बी को जोड़ देना है, मान हमको निकाल लेना है। इसलिए इस सूत्र को अमृत समझ के पी लेना है। इसके बाद 6 नंबर आता है क्वेश्चन, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी। इसके बाद ए स्क्वायर प्लस
ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसी तरह से यह सूत्र निकलेगा, ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा, तो बस इसके नीचे बैठा देंगे हम, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए क्यू माइनस बी क्यू। यह 5 नंबर, ये 6 नंबर सूत्र हो गया, ये 7 नंबर सूत्र हो गया, ये 8 नंबर सूत्र हो गया। यह सूत्र घुमा कर पूछ देता है। होता क्या है कि एग्जाम भवन में जो क्वेश्चन आता है अभी कंपटीशन में, वो आप जानते हैं बना सकते हैं, लेकिन समय अधिक लगेगा। और जब वहां बोर्ड का क्या रहता है, क्वेश्चन वही है जो आप समझ रहे हैं, लेकिन उसको घुमा दिया जाता है, ऐसा घुमा दिया जाता है कि ताकि आपको समय लगे। तो हमको इस तरह से क्वेश्चन को हल करना है ताकि सेकेंड में हल हो। यानी अभी जो हम एक क्वेश्चन को हल करेंगे तो 1 मिनट लगेगा, लेकिन वही यदि हम ट्रिक से बनाते हैं तो हमारा 1 मिनट में 3 क्वेश्चन बनेगा। तो हमको सबसे पहले समय पर ध्यान देना है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहला स्टेप जो होता है वह समय का होता है। समय हमें पकड़ आ गया तो समझ लीजिए कि हमारा जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है उसमें हम सफल हो जाएंगे, हमको कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए ट्रिक के माध्यम से इस पर जितना भी सूत्र बताए हैं हम सभी का उपयोग बताएंगे, एक एक करके बताएंगे और इजी वे में बताएंगे, इजी वे में बताएंगे। इसलिए इस सूत्र को नोट डाउन किया जाए और इसको अमृत समझ के पी लिया जाए, ताकि आपको हर कदम पर इस सूत्र का सपोर्ट मिलेगा। मैं मनोज कुमार, मेरा YouTube चैनल है @MKSirOfficial। इस YouTube चैनल पर जाके और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने का कार्य करें ताकि मेरा हौसला बुलंद हो। मैं ट्रिक के माध्यम से सेकेंड में कैसे बनता है इस क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को बताने का प्रयास करूंगा और छोटा भाई समझ के कहीं पे मिस्टेक हो तो उसको क्षमा करने का, सजेशन देने का प्रयास किया जाए ताकि मैं इस बात को एक्सेप्ट करूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।